हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जहां बात करते हैं हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। और आज लेके आ गया हूं मैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे जान के आपको हर भारतीय होने पे गर्व होगा। कहते हैं कि समय जो होता है बहुत ही बलवान होता है। समय बहुत बलवान होता है और ये किसी एक के साथ नहीं होता है। इन अंग्रेजों ने हम पे 200 साल तक हुकूमत किया। आज उनके लीडिंग ब्रांड को भारतीयों ने खरीद रखा है। जी हाँ, उनके लीडिंग ब्रांड को भारतीयों ने खरीद रखा है। तो आज हम लोग बात करेंगे 10 ऐसे ब्रांड को जो पहले ब्रिटेन के हुआ करते थे और पूरी दुनिया में उनके चर्चे थे। आज उनके मालिक जो है वो भारतीय हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। लेकिन सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मिस ना हो जाए आपसे कोई भी अपडेट। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पे आता है आप सबका चहीता फेवरेट मोटरसाइकिल कंपनी रॉयल एनफील्ड। जी हाँ, रॉयल एनफील्ड जिसका मेन ऑफिस जो था वो ब्रिटेन के रेटेक में था और बाद में उसे भारतीय कंपनी एसर मोटर ने एक्वायर किया। और रॉयल एनफील्ड क्लासिक के तो आप फैन होंगे ही। अगर आपने कभी लद्दाख ट्रैवल किया होगा या कभी भी आप लॉन्ग ट्रिप का प्लान करते होंगे तो आपके मन में जो पहला नाम आता है वो है रॉयल एनफील्ड का। आज एक इंडियन कंपनी इसकी ऑनर है और वो कंपनी है एसर मोटर। तो 1994 में एसर मोटर ने इसे खरीद लिया था और अब ये एक इंडियन ब्रांड है। चलिए नंबर 9 पे जो ब्रांड आती है उसका नाम है जैगवार लैंड रोवर। जी हाँ, जैगवार लैंड रोवर। कहते हैं कि इंडिया कभी लग्जरी कार नहीं बनाता था और शायद अमेरिकन कंपनी, ब्रिटेन कंपनी, जापानीज कंपनी उनको बहुत प्राउड फील होता था कि सिर्फ लग्जरी कार हम बना सकते हैं। लेकिन थैंक्स टू मिस्टर रतन टाटा जी कि जैगवार लैंड रोवर जो है वो आज एक इंडियन ब्रांड कंपनी है जिसे कि ब्रिटेन में स्थापित किया गया था। टाटा मोटर्स ने ऑक्यूपाई किया और इसका जो नया ऑनर है वो है टाटा मोटर। और टाटा मोटर पूरी दुनिया में जैगवार लैंड रोवर को बेचती है। ये एक डूबी हुई कंपनी थी जिसको कि टाटा मोटर्स और रतन टाटा जी की टीम ने और उनके एफर्ट ने एक दुनिया का लीडिंग ब्रांड बना के उभारा। और आज के टाइम हम कहें तो मार्केट में इससे शायद कोई पावरफुल गाड़ी नहीं है। और इस जो एक मस्कुलर लुक देती है, जो रोड प्रेजेंस देती है और जो लग्जरी देती है, जैगवार लैंड रोवर का क्या कहना। तो आज ये एक इंडियन ब्रांड है। नंबर 8 पे आता है टेटलिटी। जी हाँ, इसका नाम तो जरूर सुना है। 200 साल पुरानी कंपनी, 200 साल पुरानी कंपनी है ये। आपको पता होगा कि भारतीयों को चाय पीना अंग्रेजों ने सिखाया था और उनकी 200 साल पुरानी कंपनी जो थी उसे एक भारतीय ने ही खरीद लिया। और ये भी आज टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी बन चुकी है। टाटा कंज्यूमर्स के अंदर में आती है और ये कंपनी 200 साल पुरानी कंपनी है। ये ब्रिटेन की 200 साल पुरानी कंपनी है जिसको टाटा कंज्यूमर ने ऑक्यूपाई कर लिया। और नंबर 7 पे आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने याद आपसे पहली लाइन कहा था कि टाइम बहुत पावरफुल है। ये वही कंपनी है जो इंडिया में बिजनेस करने के बहाने एंटर किया था और धीरे धीरे जो थे वो फिरंगी हमारे देश में घुस आए। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक टाइम पे कोल माइंस, रेलवे इस पे काम किया करती थी और ये ब्रिटेन की शान हुआ करती थी। ब्रिटेन के राजघरानों का इसमें हिस्सेदारी हुआ करती थी। जिस कंपनी का वर्चस्व पूरी दुनिया में था वो कंपनी भी आज एक भारतीय ने खरीद रखा है। और आज के डेट में ये ई कॉमर्स के फील्ड में काम करती है जहां पे ये डिफरेंट प्रोडक्ट को सेल करती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब वो एक भारतीय कंपनी बन चुकी है और इसको किया है एक भारतीय मिस्टर संजीव मेहता ने। जी हाँ, संजीव मेहता जी ने इस कंपनी को ऑक्यूपाई कर लिया है। और आज के डेट में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो टी, कॉफी और इस तरह के कुछ आइटम बनाती है और पूरी दुनिया में इसको बेचती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक भारतीय कंपनी है जिसने कभी हम पे राज किया था, आज वो हमारे हाथों में है। इसमें अगला नंबर आता है, वो आता है हैमलीज का। जी हाँ, हैमलीज जो है ये ब्रिटेन अमेरिकन कंपनी थी और ये कंपनी पूरी दुनिया में जानी जाती है खिलौने बनाने के लिए। जी हाँ, ये टॉयज बनाने की कंपनी है और पूरी दुनिया में इसके खिलौने जो है बहुत ही फेमस है। और इसको खरीदा है हमारे देश के सबसे अमीर दूसरे व्यक्ति ने। दूसरा इसलिए कह रहा हूं कि अब वो नंबर 1 पे नहीं रहे हैं। मिस्टर मुकेश अंबानी ने, रिलायंस ग्रुप ने इसको खरीद लिया है और उनका टारगेट है कि वर्ल्ड वाइड, स्पेशली जापान, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीय खिलौनों को पहुंचाने का और इनको खिलौने की फील्ड में दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने का। नंबर 5 पे आता है डेलीगेंटा। जी हाँ, डेलीगेंटा एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में काम करती है। इसके अलावा कुछ और सेक्टर को कवर करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसको इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी ने ओवरटेक कर लिया है। जी हाँ, इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी मैं कह रहा हूं तो आप समझ गए हो। जी हाँ, फिर से बात हो रही है टाटा ग्रुप की और टाटा ग्रुप की जो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, अब ये इस कंपनी की सब्सिडरी बन चुकी है और ये सर्विसेज प्लस बैंकिंग डोमेन, आईटी सपोर्ट इस फील्ड में काम करती है। और ये एक ब्रिटेन का नोन ब्रांड था जो कि अब टीसीएस की सब्सिडरी बन चुकी है। चौथे नंबर पे आता है कोरस ग्रुप। जी हाँ, चौथे नंबर पे आता है कोरस ग्रुप जो कि एक ब्रिटेन की कंपनी है
एंड कोरस ग्रुप ब्रिटेन में जाना जाता था और दुनिया भर में फेमस थी स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जी हाँ, ये स्टील की कंपनी थी। इस कंपनी को भी फिर से आगे बढ़ के बनाया है टाटा ग्रुप ने, और आज ये टाटा स्टील के अंदर आ चुकी है और इसका नाम दिया गया है टाटा स्टील यूरोप। जी हाँ, क्या नाम दिया गया? टाटा स्टील यूरोप। और पूरे दुनिया में अब भी अपने स्टील को बेचती है टाटा स्टील के नाम से, क्योंकि अब उसके अंदर आ चुकी है और ये भारतीय कंपनी कह सकती है। तो कह सकते हैं कि आज के डेट में पूरे ब्रिटेन के स्टील सेक्टर को भी संभाल के रखा है तो एक भारतीय कंपनी ने संभाल रखा है, और उस भारतीय कंपनी का नाम है टाटा ग्रुप। और अब ये ब्रिटेन स्टील ना होके टाटा यूरोप स्टील बन चुकी है। नंबर 3 पे आती है ऑप्ट्रे। जी हाँ, ऑप्ट्रे जो है वो बहुत ही नोन ब्रांड है, एक बड़ी ब्रिटेन कंपनी थी जिसका मेन काम क्या था? बसेस बनाना, डबल डेकर बसेस बनाना, सिंगल बस बनाना, इलेक्ट्रॉनिक बसेस बनाना, लग्जरी बस बनाना। और इसे जो है वो फिर से एक इंडियन कंपनी ने खरीद लिया है। जी हाँ, इसे भी इंडियन कंपनी ने खरीद लिया और उस कंपनी का नाम है अशोक लीलैंड। जी हाँ, नाम तो आपने सुना होगा अशोक लीलैंड का, क्योंकि इंडियन रोड पे जो है वो हैवी व्हीकल सिर्फ 2 ही कंपनियों के मेजरली चलते हैं, या तो वो टाटा मोटर्स के होते हैं या फिर अशोक लीलैंड के होते हैं। तो अशोक लीलैंड ने इसे खरीद लिया है और अशोक लीलैंड का टारगेट है कि दुनिया के हर देश में इलेक्ट्रॉनिक बस और डबल डेकर बस जो है अब उनके थ्रू जाए। तो ये ब्रिटेन की नॉन ब्रांड भी जो है वो इंडियन ब्रांड बन चुकी है। नंबर 2 पे आता है बीएसए मोटरसाइकिल। बीएसए मोटरसाइकिल जो अंग्रेज राजघरानों का काफी जाना मानी कंपनी थी, उनका काफी इसमें इंटरेस्ट हुआ करता था। इसको भी एक भारतीय कंपनी ने खरीदा है और उस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत ही जल्दी प्लान कर रही है इसके बाइक को रोड पे उतारने का। वो बाइक जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकते हैं और नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको इनके हैवी क्लासिकल बाइक देखने को मिलेंगे। और मेन टारगेट जो करेंगे वो रॉयल एनफील्ड को करेंगे, क्योंकि इनका प्लान जो है वो हैवी व्हीकल्स उतारने का है। तो ये भी आज एक इंडियन ब्रांड बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ब्रिटेन राजघराने का इंटरेस्ट हुआ करता था, उनकी होल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई और फिर से एक भारतीय ने हाथ बढ़ाया और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसको खरीद लिया। अब आते हैं नंबर 1 पे। जी हाँ, नंबर 1 पे जो कंपनी है इंपीरियल एनर्जी। जी हाँ, इंपीरियल एनर्जी एक ऐसी ब्रिटेन की कंपनी है जो बेसिकली ऑयल एंड गैस के फील्ड में काम करती थी, पेट्रोलियम के सेक्टर में काम करती थी। और इसे भाई जब हमारे यहाँ से टाटा आ गए, अंबानी आ गए, महिंद्रा आ गए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे पीछे रह सकती थी? तो उन्होंने आगे बढ़ाया और इस कंपनी को खरीदा है भारत के नवरत्न में से एक कहे जाने वाले ओएनजीसी ने। जी हाँ, ओएनजीसी ने पेट्रोलियम बेस्ड इस कंपनी को खरीद लिया है और अब उसका ये नया ऑनर है। तो ब्रिटेन का ये नामी कंपनी जो दुनिया भर में पेट्रोलियम, गैस और ऑयल सेक्टर के लिए जाना जाता था, अब ये एक इंडियन ब्रांड बन चुका है और ये ओएनजीसी के सब्सिडरी के रूप में काम करता है। तो अब इंपीरियल भी है वो एक इंडियन कंपनी हो चुकी है। तो ये वो 10 कंपनी है जो कभी ब्रिटेन की शान हुआ करती थी, आज भारतीयों के हाथों में है और इनकी भागदौड़ भारतीय चलाते हैं। और हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम भारतीयों ने हजारों में नहीं लाखों में ब्रिटेन के लोगों को जॉब दे रखा है। जी हाँ, हजारों नहीं लाखों में दे रखा है। उनके स्टील से लेके पेट्रोलियम तक, उनके बाइक से लेके ऑटोमोबाइल तक, हर चीज को भारतीयों ने खरीद रखा है एक कदम आगे बढ़ा के। इवन उनकी वो कंपनी जो डूब गई थी, जिसे सबसे पहले अमेरिकन कंपनी ने लिया, फिर बाद में फोर्ड ने लिया और वो भी नहीं चला पाए, उस फोर्ड से लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदने के बाद टाटा मोटर्स ने उसे भी बेनिफिशियल बना दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही अपने दोस्तों, यार और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल सके। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।